अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़ना है ऑक्सफोर्ड कॉन्डन बुक 4 थर्ड एडिशन। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी 2E। तो आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2E ऑन पेज नंबर 42 एंड 43। तो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करवाए थे। आज हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 है ऊपर, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। ये करने के बाद हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करना। तो सबसे पहले आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको प्रॉपर्ली इसकी समझ आ जाए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फाइंड द कॉमन फैक्टर, क्या फाइंड आउट करना है आपने, कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं, इनके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, कॉमन। तो ये देखिए, ये है हमारे पास पेज, मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है आपके आसानी के लिए, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है, और मैं भी आसानी से कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं फिर से रिपीट करती हूँ। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये आपके पास है पार्ट ए। इसमें हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है, 9, 12 एंड 15। इनके हमने पहले निकालने हैं फैक्टर्स, फिर आपने इनका देखना है इनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर लिख लूँगी 9, फिर लिख लूँगी 12 और फिर कितना है 15, ठीक है। इज इक्वल टू का साइन लगा दूँगी तीनों तरफ। अब आपने देखना है 9 जो है वो किस किस के टेबल में आता है। पहली बात तो 9 1 के टेबल में आएगा और 9 खुद के टेबल में आता है, ठीक है। दरमियान में फिर 1 के बाद 2 का टेबल आता है, 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता। फिर 3 का टेबल आता है तो 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है। इसके अलावा 9 किसी टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट है 12। 12 जो है वो 1 के टेबल में आएगा और 12 खुद के टेबल में आएगा। फिर इसके बाद जो है 2 के टेबल में आएगा। 2 कितने ज़ार 12 होते हैं, 2 6 ज़ार 12 होते हैं, ठीक है। और इसके बाद 3 के टेबल में आता है। 3 कितने ज़ार 12 होते हैं, 3 4 ज़ार 12 होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। नेक्स्ट है 15, 1 के टेबल में आएगा और एक 15 खुद के टेबल में आता है, ठीक है। फिर इसके अलावा 2 के टेबल में तो 15 आता नहीं है, 3 के टेबल में आएगा। 3 कितने ज़ार 15 होते हैं, 3 5 ज़ार 15 होते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिकली फैक्टर्स जो हमने इन नंबर्स के निकाल लिए। अब आप देखें कि इनमें से कौन से कॉमन फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास, 1, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करूँगी, 1 को सर्कल कर दूँगी। 1 हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसके बाद देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें और इसमें भी है, तो ये एक कॉमन फैक्टर ये आ रहा है 3 वाला। इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या कौन से हमारे पास आर 1 एंड 3। कॉमन फैक्टर आर 1 एंड 3, ठीक है, 1 एंड 3। नेक्स्ट है हमारे पास बी वाले पार्ट में, देखिए क्या लिखा हुआ है, 5, 25 एंड 35, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेंगे, 5, फिर है जी 25 और फिर क्या है जी 35। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सबसे पहले क्या है 5 किसके टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 25, 1 के टेबल में आएगा और 25 खुद के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा। 5 5 ज़ार 25 और किसी भी टेबल में 25 नहीं आता। नेक्स्ट है 35 1 के टेबल में आएगा और ख़ुद के टेबल में आएगा। इसके अलावा ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता। 5 कितने ज़ार 35 होते हैं, 5 7 ज़ार 35 होते हैं, ठीक है। 5 7 ज़ार 35 और 1 35 ज़ार 35। अब इसमें से कॉमन आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 तो हर एक का कॉमन होता है, तो ये एक हो गया 1 और दूसरा क्या हो गया 5, ठीक है। तो दूसरा कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 5, ठीक है। समझ आ रही है अब आपको। ये है हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर निकल आए, किस किस के, 1 के और 1 और 5 किस किस के हैं, 5 के, 25 के एंड 35 के। लिखिए आप यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स आर क्या है 1 एंड 5, ठीक है, 1 एंड 5। सी वाले पार्ट में हमारे पास 18, 20 एंड 24 क्या है, 18, 20 एंड 24। 18 लिखेंगे, 20 लिखेंगे और 24 लिखेंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब 18 1 के टेबल में आता है और 18 खुद के टेबल में आता है,
ठीक है। इसके अलावा 2 के टेबल में 18 आता है ना, यस आता है। 2 कितने ज़ार 18 होते हैं, 2 9 ज़ार 18 होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 3 के टेबल में आता है, 3 कितने ज़ार 18 होते हैं, 3 6 ज़ार 18 होते हैं। तो ये है हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए किसके, 18 के। नेक्स्ट है आपके पास 20 जो है वो 1 के टेबल में आएगा और 20 खुद के टेबल में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद 2 के टेबल में आते हैं, 2 कितने ज़ार 20 होते हैं, 2 10 ज़ार 20 होते हैं। फिर 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में आएगा, 4 कितने ज़ार 20 होते हैं, 4 5 ज़ार 20 होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिए 20 के फैक्टर्स। नेक्स्ट देखिए 24 जो है वो किसके टेबल में आता है, 24 1 के टेबल में आएगा और 24 खुद के टेबल में आएगा। फिर इसके बाद क्या है जी, 2 के टेबल में आएगा, 2 कितने ज़ार 24 होते हैं, 2 12 ज़ार 24 होते हैं, ठीक है। देखें 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, ठीक है। इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया तो ये 12 बने। इसके बाद 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 ज़ार 24 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। इसके बाद 4 6 ज़ार 24 होते हैं, कितने ज़ार होते हैं, 4 6 ज़ार 24। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब ये आप इसमें से देखें कॉमन फैक्टर आपके पास क्या क्या हैं। पहले तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है जी, 1, ठीक है। इसके अलावा 2 2 2, इसमें आप लिख सकते हो यहाँ पर 2। इसके अलावा देखें 4 के टेबल में 18 नहीं आता, ठीक है। 4 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। इसके अलावा 5 इसमें या ऊपर दोनों नहीं है, 6 इसमें नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 2, क्या है, कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 2, ठीक है। 2 हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, दैट इज 18 27 एंड 39। 18 27 और 39, ठीक है। 18 जो है 18 के देखे फैक्टर यहीं पर है ना, तो क्या क्या इसके फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 6 9 और 18। फिर 27 जो है 1 के टेबल में आएगा, 27 खुद के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 कितने ज़ार 27 होते हैं, 3 9 ज़ार 27 होते हैं बस, और किसी भी टेबल में 27 नहीं आता, ठीक है। 39 है 1 के टेबल में आएगा, 39 खुद के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ार 3 और 3 13 ज़ार 39। तो सॉरी हमारे पास ये कितना बन गया, 13 और 39, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर इसमें देखिए, कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आएगा, 1, और दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, 3, ठीक है। और 9 के टेबल में तो 39 आता ही नहीं है, 9 4 ज़ार 36, तो 9 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या बना, 1 एंड 3, क्या बना, 1 एंड 3। कॉमन फैक्टर आर 1 एंड 3, ठीक हो गया। ई वाला पार्ट है, अब इसमें देखिए 12 है 16 है एंड 20 है। कितने नंबर्स हैं, 12 16 एंड 20। यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पे लिखेंगे 16 और यहाँ पे लिखेंगे 20, लिख दिया है। अब 12 के फैक्टर एक 1 है और एक 12 खुद है, ठीक है। फिर इसके बाद 2 है, 2 6 ज़ार होते हैं 12, फिर 3 4 ज़ार होते हैं 12। तो ये हमने क्या कर दिया, इसके फैक्टर लिख दिए। आगे 16 के फैक्टर लिखेंगे, 1 का टेबल आएगा, 16 का टेबल खुद का आएगा। इसके बाद 2 के टेबल में देखें, 2 कितने ज़ार 16 होते हैं, 2 8 ज़ार 16 होते हैं। फिर इसके अलावा 4 के टेबल में आता है, 4 4 ज़ार 16, तो एक दफ़ा 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें 20 जो है वो 1 के टेबल में आएगा, 20 खुद के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 10 के टेबल में आएगा, और 4 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा। 1 20 ज़ार 20, 10 2 ज़ार 20 और 4 5 ज़ार 20, ठीक है। अब इसके कॉमन फैक्टर देखिए आपको क्या नज़र आ रहे हैं। पहले नंबर पे क्या आ गया, 1, फिर है जी 2, फिर क्या है आपके पास 4। तो कॉमन फैक्टर आपके पास आ गए 1 2 एंड 4। क्या है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर आर 1 2 एंड 4, ठीक है। कितने कॉमन फैक्टर आए हैं, 3 आए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट, दैट इज़ 14 49 एंड 28। क्या है,
14, 49 एंड 28। 14 लिखेंगे, 49 लिखेंगे और 28 लिखेंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाया। 14 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, और 2 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। 1 14 और 2 7 14। इसके अलावा 14 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, ना 3 में आता है, ना 4 में आता है, ना 5 में, ना 6 में, 7 में आता है, तो मैंने 7 में लिख दिया। इसके बाद 49 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, और एक 7 के टेबल में आएगा। 7 7 49। इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता। 28 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा। इसके अलावा 2 के टेबल में आएगा। 2 कितने 14 कितने होते हैं 28। ठीक है। इसके अलावा 3 के टेबल में 28 नहीं आता। 4 के टेबल में आता है। 4 7 28, 4 और 7। ठीक है। 49 के 1 7 और 49। अब इसमें आप देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है। एक तो आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर 1, इसके अलावा 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। ठीक है। कॉमन फैक्टर और क्या है 7 है। कितना कॉमन फैक्टर है आपके पास 7। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 7। कितने कॉमन फैक्टर आए हैं 2 आए हैं, 1 एंड 7। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने सोल्व कर लिया है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है यूज़ द डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड यूज़ करना है टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। क्या फाइंड आउट करने हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स के। हिंट यूज़ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। दोबारा से क्वेश्चन को रीड आउट कर लेती हैं। यूज़ द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड यूज़ करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ जो मैंने रीड आउट किया है। ए पार्ट में आपके पास क्या है 30। ठीक है। कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करना है। तो मैंने अंदर लिख दिया 30। अब हमें ये नहीं पता कि बाहर जो है वो मैंने किस नंबर से डिवाइड करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, 5 से करना है, किस से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0 है। तो मीन्स जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो मैं इसको किससे करूँगी 2 से डिवाइड। 2 1 2, 3 में से 2 निकाल दे 1, ऊपर से कितना उतारेंगे 0, कितना बन गया 10, और 2 5 कितने होते हैं 10। ठीक है। अब ये कितना आंसर आया, ऊपर क्वोशंट जो आया वो 15 आया। अब मैंने क्या करना है, इस 15 को रखना है अंदर। अब मैंने इसको फिर डिवाइड करना है, किस नंबर से करना है, ये 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आएगा। 3 कितने 15 होते हैं, 3 5 कितने होते हैं 15। ठीक है। अब ऊपर आपके पास क्वोशंट में क्या आया 5। ठीक है। तो आपने क्या करना है 5 को करना है। 5 किससे होगा 5 1 5। ठीक है। तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स कितने आए हैं 2 3 एंड 5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स आर 2 3 एंड 5। ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, और या आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे लिखते हो 2 × 3 × 5। ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों में से आप एक तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। समझ आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास बी वाला पार्ट, दैट इज़ 320 की यूनिट प्लेस पे जल्दी से देखिए आपके पास क्या गिवन है 0 है ना। तो आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अभी मैंने बताया जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो क्या करेंगे 2 1 2, 3 में से 2 निकाल दे 1 बचा, ऊपर से कितने उतारेंगे 2, कितना बन गया 12। 2 कितने 12 होते हैं, 2 6 होते हैं जी 12। अब ये वाला जो 0 है ये आ गया नीचे। अब ये जो 2 के टेबल में 0 तो है वो नहीं आता, तो इसलिए ये वाला 0 जो है वो ऊपर इसके पास चला जाएगा, और आंसर कितना बन गया 160। कितना बन गया 160। ठीक है। अब क्या करना है जल्दी से मुझे बताएं। 160 को मैं रखूँगी अंदर, और फिर मैंने इसको क्या करना है डिवाइड करना है। अब मैंने इसको किससे डिवाइड करना है, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मीन इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 कितने 16 होते हैं, 2 8 होते हैं जी 16। ठीक है। अब ये वाला 0 आ गया नीचे। अब 2 का टेबल में 0 नहीं आता, तो ये 0 किधर चला जाएगा ऊपर, और आंसर क्या आ गया 80। अब इस 80 को हमने फिर डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। इसको इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0, इसको हमने किससे डिवाइड करना है 2 से। 2 4 कितने होते हैं 8,
और ये वाला 0 जब नीचे आएगा तो 2 के टेबल में 0 नहीं आता, 0 चला जाएगा ऊपर, तो मीन्स 2 40 कितने होते हैं 80। अगर आपने यहाँ पे 0 नहीं लगाना, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं 2 40 80। ठीक है, अब कितना बन गया 40 को रखेंगे हम अंदर, तो 2 कितने 40 होते हैं 2 20 40। ठीक है, 20 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 40 बनेगा। अब पीछे बचा 20, अब 20 को करोगे 2 से, 2 10 कितने होते हैं 20। ठीक है, अब 10 को हम करेंगे अंदर और 2 कितने 10 होते हैं, 2 5 10, और एंड पर कितने बचे हैं 5, और 5 को डिवाइड करेंगे 5 1 कितने होते हैं 5। ठीक है, अब आप देखें ये इतनी लंबी जो चेन बनी है, ये हमारे पास किसके फैक्टर आए हैं 320 के। क्या है 2 2 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी प्राइम फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 2 कितने टाइम्स हो गए 5 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5, और मल्टीप्लाई बाई 2 और एंड पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये हमारे पास क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके 320 के। किसके आए हैं 320 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 45 को हमने क्या करना है प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, 45 को हम रखेंगे अंदर। ठीक है, अब देखें, अब इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है। ठीक है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 5 9 कितने होते हैं 45। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जी 9, तो 9 को आप किससे डिवाइड करोगे 3 से, 3 3 9। फिर ये जो 3 बचे इसको आप फिर 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 कितने हो गए 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके 45 के। नेक्स्ट है हमारे पास डी वाला पार्ट, अभी हम वो भी कर, तो ये है हमारे पास डी डेट इज़ 55, डी वाला पार्ट 55 में आप देखें इसकी यूनिट प्लेस पे क्या गिवन है 5 है ना, तो जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 और 5 1 5, कितना बचा 11। अब 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आएगा, तो 11 1 कितने होंगे 11। तो आप क्या लिखोगे प्राइम फैक्टर्स आर 5 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, ये 5 एंड 11 भी लिख सकते हैं आप। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड आउट करना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, सर्कल द पेयर्स डेट आर को प्राइम नंबर। क्या गिवन है, सर्कल द पेयर्स डेट आर को प्राइम नंबर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर्स हैं ये को प्राइम हैं या नहीं है। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये आपस में को प्राइम हैं या नहीं है, तो जल्दी से इनको अभी देख लेंगे हम। तो देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन राइट हुए सर्कल द पेयर्स डेट आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF क्या है, जिनका HCF 1 हो। ठीक है, जिनका HCF क्या हो 1 हो। अब मैंने इनके फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले आपको अभी आपको समझ आ जाएगी 4 एंड 8। 4 के फैक्टर निकालेंगे, 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, 2 2 4। नेक्स्ट है 8, 1 के टेबल में आएगा, 8 खुद के टेबल में आएगा और 2 4 8। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना, ये इसके मैंने फैक्टर निकाल दिए। अब इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो क्या है 4 है। ठीक है, ये 4 आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। 4 एंड 8 इज़ नॉट को प्राइम नंबर, इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। जो को प्राइम नंबर होगा उसके मैं ऑप्शन पे जो उसका पार्ट होगा उस पर मैं सर्कल कर दूंगी। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। बी वाले पार्ट में देखिए लिखा हुआ है 2 एंड 10। 2 जो है वो 1 के टेबल में आता है और ख़ुद के टेबल में आता है। 1 1 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा।
तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, देखें ये 2 बन रहा है ना 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये भी हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए सी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 5 एंड 9। 5 का और 9 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं। 1 के टेबल में आएगा और 5 खुद के टेबल में आएगा। 9 जो है 1 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते। तो ये कॉमन फैक्टर 1 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें, तो ये को प्राइम नंबर है। तो इसलिए मैं सी पे क्या कर दूंगी, सर्कल कर दूंगी। ठीक है, ये क्या है, को 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर। 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम डी पार्ट भी आसानी से कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 एंड 17। क्या गिवन है, 2 एंड 17। तो सबसे पहले देखिए 2 और फिर लिखेंगे 17। 2 जो है 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। 17 1 के टेबल में आता है और ख़ुद के टेबल में आता है। क्यों मैंने जल्दी से लिख दिया है, क्योंकि मुझे पता था ये जो दोनों नंबर है 2 एंड 17 ये दोनों ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होते हैं उनके हमेशा 2 फैक्टर होते हैं। तो इनके 2 फैक्टर मैंने लिख दिया। अब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 है। तो ये भी को प्राइम नंबर है, तो मैं इस पर भी सर्कल कर दूंगी। तो लिखेंगे 2 एंड 17 आर, यहाँ मैंने पिंक से लिखा है 2 एंड 17 आर को प्राइम नंबर। कोई बात नहीं, लिखना ही है, जिस मर्जी से लिख ले, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये 4 जो पार्ट है हमने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 पार्ट रहते हैं, हम वो भी कर लेते हैं। ई वाले पार्ट में है आपके पास 5 एंड 10। क्या है जी, 5 एंड 10। 5 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। 5 1 के टेबल में आएगा और ख़ुद के टेबल में आएगा। सिर्फ इसके 2 फैक्टर है। 10 जो है 1 के टेबल में आएगा, ख़ुद के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है 5। ठीक है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं ये नहीं लिखूँगी। ठीक है, 14 में देखें एफ वाले पार्ट में 14 एंड 4, इसका कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं 14 का और 4 का। ठीक है, 14 1 के टेबल में आता है, ख़ुद के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में और 7 के टेबल में। ये आ गया। इसके बाद 4 है, 1 के टेबल में आएगा, 4 ख़ुद के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है जी, 2 बन रहा है। बन गया 2, तो ये भी हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो अब आई होप आपको समझ आ गई होगी। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो अब तो आपने जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, मुझे पक्का पता है, यकीन है। छोटी के साथ कह सकते हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी मैथ में अच्छे से नंबर लेकर कॉन्ग्रेचुलेशंस दे सके आप एक दूसरे को। ठीक है, और हैप्पी हो सके। और मुझे बहुत यकीन है कि जब भी किसी बच्चे के मैथ में अच्छे नंबर आते हैं ना, तो वो बहुत खुश होता है, चाहे उसके किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हों, लेकिन मैथ में जब अच्छे आए तो वो बहुत खुश होता है। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।